दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के टॉप 1% रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आने के लिए आपकी नेटवर्थ कम से कम $1,75,000 यानी कि 1,45,00,000 रुपए होनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द सैलरीड एम्प्लॉय अपने जीवन भर में ये अमाउंट अचीव तक नहीं कर पाते। द इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% से भी ज्यादा यूथ महीना खत्म होने से पहले ही अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ तेजस्वी लोग तो ऐसे भी हैं जो सैलरी मिलने के 15 दिनों के अंदर ही सारा पैसा उड़ा देते हैं और बाकी के 15 दिन उधारी पर जीते हैं। तो ऐसे में 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 10,000 भी बचा लेना बहुत बड़ी बात है और टॉप 1% की लिस्ट में आना तो इम्पॉसिबल ही है। तो आखिर इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है पुअर मैनेजमेंट ऑफ मनी। आज का मिडिल क्लास यूथ ऐसे चपेटे में आ चुका है जहाँ उसे पैसे खर्च करना बहुत ही जरूरी लगता है और एक यंग लड़का जिसके माँ बाप उसे बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहते हैं, वो हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा रह जाता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही मनी मिस्टेक्स के बारे में जो आज के यंग जनरेशन को एक ट्रैप में धकेलती जा रही है, जिससे निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। और इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे अपने यूथ पीरियड में सेव करके हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 है नॉट सेविंग इनफ। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो आज का यूथ कर रहा है वो है टाइम को फॉर ग्रांटेड लेना। इन्हें लगता है कि बाद में सब कुछ हो जाएगा, पहले आज को तो अच्छा बना लो। इसी चक्कर में वो अपनी सैलरी का 100% अमाउंट खर्च कर देते हैं, जिसका अंजाम क्या हो सकता है इसे आप एक एग्जाम्पल से समझो। तो ये है महेश, एक 26 साल का लड़का जो कि पुणे जैसी मेट्रो सिटी में रहता है और एक डिसेंट सी मिडिल क्लास सैलरी कमा लेता है। महेश का मानना है कि जिंदगी आज में जीनी चाहिए, कल जो भी होगा देखा जाएगा। इसलिए जैसे ही उसकी सैलरी आती है वो उसे खर्च करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता और पैसे उड़ाता रहता है। एक टाइम के बाद उसके खर्चे इतने बढ़ गए थे कि महीने के 40,000 रुपए कमाने के बावजूद भी महीने के एंड में उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते थे। महेश को लगता था कि यार ये सभी खर्चे भी तो जरूरी ही हैं, अच्छा लाइफ भी जीना है, अच्छा खाना पीना भी है और वैसे भी अगले महीने तो फिर से सैलरी आ ही जाएगी, तो अगले महीने सेव कर लेंगे। महेश अगले 10-12 साल तक यही पैटर्न फॉलो करता रहा और अनफॉर्चुनेटली उसके घर में एक इमरजेंसी आ जाती है जिसके लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। फैमिली की नीड्स बढ़ जाती है पर उसके पास कुछ नहीं होता, घर की डिमांड आ जाती है पर लोकेश के पास कुछ नहीं होता और इसी वजह से वो सहारा लेता है लोन्स का, जो कि उसके लिए दूसरा नरक का द्वार खोल देता है। यदि महेश अपने अर्ली स्टेज में ही कुछ पैसा सेव कर लेता तो उसके पास इमरजेंसी के लिए, फैमिली की खुशियों के लिए पैसा रहता। और गाइस, इंडिया पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसका मेडिकल इन्फ्लेशन रेट सबसे हाई 14% है, एजुकेशन इन्फ्लेशन 12% है, बाकी होम और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज तो आसमान से बातें करते हैं। अब यदि आप भारत जैसे देश में स्टार्टिंग से ही पैसे सेव नहीं करोगे, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करोगे, तो ये इन्फ्लेशन आपका जीना हराम कर सकती है। सो इसीलिए जब आप अर्ली 20s में पैसे कमाना स्टार्ट करते हो, जब अपने खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हो, तभी से सेविंग स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आपकी कंडीशन भी महेश जैसी हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है इग्नोर इन्वेस्टिंग और लेट इन्वेस्टिंग। आज का यूथ बहुत ही जागरूक है, उसे सब कुछ पता है। जेनजी लोगों का जमाना है, ये हर चीज में एक कदम आगे है, इनमें सब कुछ ठीक है, बस एक चीज में दिक्कत है और वो है दे डोंट एक्ट। आज का युवा जानता तो सब कुछ है लेकिन उसे इग्नोर करता है, सब कुछ कल पर टालता रहता है और इसी वजह से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को भी नजरअंदाज कर देता है जो कि उसके लिए वरदान साबित हो सकती है और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेट इन्वेस्टिंग करना आपके लिए कितना गलत साबित हो सकता है वो आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। तो अमन और मुकेश दो यंग लड़के हैं। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 21 की एज में ही दोनों की अच्छी सी जॉब लग जाती है, महीने के वो 40,000 रुपए कमाने लगते हैं। दोनों में अमन पैसों के मामले में बड़े ही खुले विचारों वाला था, उसे पैसा मैनेज करना तो आता था, सेविंग भी आती थी, पर उसे महंगे चीजों का बहुत शौक था। पहली सैलरी मिलते ही अमन ने 6,000 की EMI पे एक आईफोन खरीद लिया। वहीं मुकेश ने सैलरी में से कुछ अमाउंट सेव किया और इंडेक्स फंड में मंथली 6,000 रुपए SIP करने लगा। स्टार्टिंग में उसे ठीक ठाक रिटर्न मिले पर वो इन्वेस्टेड रहा और 25 की एज तक उसका पोर्टफोलियो 5 लाख तक का हो गया था। ये देखकर अमन को भी लगा कि यार मुझे भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। उसने भी 26 की एज से 6,000 रुपए SIP करना स्टार्ट कर दिया। अब यदि
यदि आप 40 की एज तक कंपैरिजन देखो तो 20 साल तक इन्वेस्ट करने की वजह से मुकेश के पास 15% के रेट से 90,95,000 रुपए हो चुके होंगे। वहीं अमन, जिसने इन्वेस्टिंग से पहले आईफोन को चूज किया, उसकी वेल्थ होगी 40 लाख रुपए, यानी कि मुकेश से आधे से भी कम। वो भी सिर्फ 5 साल का फर्क और थोड़े से पैसों से ही इतना बड़ा डिफरेंस आया। इसीलिए कहा जाता है इन्वेस्टिंग फर्स्ट देन स्पेंड रेस्ट ऑफ योर मनी। मिस्टेक नंबर 3, ओवर यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। इंडिया में हर महीने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही स्पेंड किए जाते हैं। आज का युवा क्रेडिट कार्ड और पोस्ट पेड वाली स्कीम्स की वजह से इतना बुरा फंस गया है कि अब उसे लोन्स और EMIs की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी है। सेविंग्स इनके पास है नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट इन्हें करना नहीं है और खर्चे भी पूरे करने हैं। आजकल लोग छोटी से छोटी चीजों के लिए भी लोन्स का ही सहारा लेने लगे हैं, यानी कि सिंपल सा मंत्र, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और ऐश करो। आज के टाइम पर पूरे इंडिया में 4072 करोड़ रुपए का क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट है, यानी कि इतना पैसा नहीं चुकाया गया है, जिसपे उन्हें पेनल्टी भरना पड़ेगा, जो कि गरीबी में आटा गीला करने जैसा है। जितना कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज की GDP नहीं है, उतना पैसा लोग इंडिया में केवल डिफॉल्ट करके बैठे हुए हैं, जो कि उन्हें एक बहुत ही बुरे ट्रैप में धकेलता जा रहा है। सो इसीलिए क्रेडिट कार्ड का कम से कम यूज करो, या फिर उतना ही यूज करो जितना पैसा आपके अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसके लिए आप ऑटो पे का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है मनी मिस्टेक नंबर 4, नो इमरजेंसी फंड। तो जैसा कि इसका नाम ही इमरजेंसी है, जो कभी भी बता के नहीं आती। आजकल मेडिकल इमरजेंसी या अचानक से जॉब चला जाना, ये सब आम बात हो गई है। कोविड की वजह से काफी सारे लोगों की जॉब अचानक से चली गई थी और उनके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं था, जिस वजह से वो अभी तक भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 75% पॉपुलेशन के पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है, और ये एक ऐसी इमरजेंसी है जो बिना बताए आती है। और हर किसी के लाइफ में छोटी या बड़ी इमरजेंसी कभी न कभी आती ही आती है, इसीलिए इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और इमरजेंसी फंड जरूर से बनानी चाहिए। उसके बाद आती है मिस्टेक नंबर 5, लिविंग बियॉन्ड योर नीड्स। हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमेशा हमसे कहा करते थे कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलानी चाहिए, लेकिन आज के यूथ के साथ दिक्कत ही यही है कि वो चादर तो बड़ी नहीं कर पा रहा, बट पैर जरूर फैलाए जा रहा है, यानी कि लिविंग बियॉन्ड नीड्स। आज का यूथ अपनी सैलरी से ज्यादा खर्च कर रहा है, वो भी उन चीजों पर जिसकी उसे कोई खास जरूरत भी नहीं है। आजकल लोग लोन्स लेके EMIs पर भारी मात्रा में SUVs और कार्स ले रहे हैं, वो भी नीड के लिए नहीं, केवल स्टेटस सिंबल के लिए। इंडिया में व्हीकल लोन्स 137% से बढ़ गए हैं। लोग बस दिखावे के लिए कार खरीद रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास क्या है और क्या नहीं है, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए दिखावा करना बंद करो। उसके बाद लास्ट यानी कि मनी मिस्टेक नंबर 6 है, गेट रिच विथ क्विक स्कीम्स। 21 दिन में पैसा डबल, ये मीम आपने कितनी बार देखा होगा। और यकीन मानो आज भी मैक्सिमम मिडिल क्लास और यूथ की यही लॉटरी मेंटालिटी है। जल्दी अमीर तो सबको बनना है, पर काम नहीं करना। ऐसी स्कीम्स में पैसा लगाना है जहां से पैसा बैठे बैठे डबल हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्विक रिच स्कीम्स एक्चुअल में पुअर बनाने वाली स्कीम्स है। इनसे अमीर बनने के चांस 1% से भी कम है, लेकिन पैसे खोने के चांस ऑलमोस्ट 100% हैं। ये सब फ्रॉड है या तो जुआ है। उन लोगों को देखो जो असली अमीर हैं, वो कभी भी लॉटरी और 21 दिन में पैसे डबल करने वाली या जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीम्स के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना है और पैसे से और पैसे कैसे कमाना है, ये एक अमीर इंसान को भली भांति पता है। जबकि मिडिल क्लास वालों का ये माइंडसेट है कि जॉब करो और पैसे वहां लगाओ जहां से बम्पर रिटर्न मिल जाए या जल्दी से अमीर बना दे। और ऐसे ही लोगों का इंतजार करते हैं स्कैमर्स। वो बस ताक में रहते हैं कि कौन है जिसको जल्दी अमीर बनना है, उससे सारा पैसा ठगो और फुर हो जाओ। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखकर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। बड़ी दौलत बनाने के लिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके लिए आपको स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना कि किसी स्कीम्स में फंसने की। तो आखिर इन सभी चीजों का, इन सभी मिस्टेक्स को सुधारने का क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन नंबर 1 है स्पेंडिंग के लिए 50:30:20 का रूल फॉलो करो। यानी कि 50% नीड्स पे स्पेंड करो, 30% वांट्स पे और अपनी इनकम का 20% किसी भी हाल में सेव करो और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करो। सॉल्यूशन नंबर 2 है पे डेट स्ट्रेटेजिकली। क्रेडिट कार्ड्स और EMI के पेमेंट्स के लिए ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट करो, ताकि आप पेमेंट्स में कोई
डिफॉल्ट ना करो और आपको कोई भी पेनल्टी ना भरना पड़े। सॉल्यूशन नंबर 3, यूज योर मनी विथ इंटेलिजेंस। लिविंग बिलो योर मीन्स का फंडा अपनाओ। इससे आपको प्रेजेंट में थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, लेकिन आपका फ्यूचर हमेशा सिक्योर रहेगा। और लास्ट सॉल्यूशन नंबर 4 है क्रिएट योर ओन लक। लास्ट में जो आपको सभी तरह के मनी ट्रैप से बाहर निकाल सकता है वो है खुद पर इन्वेस्ट करना। अपना लक दूसरों के हाथ में कभी मत छोड़ो, बल्कि खुद एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। बुक्स पढ़ो, स्किल्स बढ़ाओ, जो कि आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सके, जिससे आप इजीली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सको। सो आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।